एक सेकंड के लिए सोचो, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, खूब सारा पैसा, एक ब्यूटीफुल वाइफ और एक प्यारी सी बेटी, एकदम पिक्चर परफेक्ट फैमिली जैसी लगती है ना, राइट? लेकिन क्या हो अगर इस परफेक्ट पिक्चर्स के पीछे छुपा हो एक गहरा राज, एक अफेयर, एक धोखा और एक इतना ब्रूटल मर्डर प्लान कि सुनकर रूह कांप जाए। आज हम बात कर रहे हैं भोपाल के उस केस की जिसने सबको हिला के रख दिया। यह कहानी है मनीष तख्तानी की, जिसे उसकी ही बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया और उसकी बॉडी को जला देती है। और ट्विस्ट ट्विस्ट ये है कि सालों बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा पाने के बाद कातिल आज आजाद घूम रहे हैं। कैसे? क्यों? स्टिक अराउंड बिकॉज दिस स्टोरी इज वाइल्ड। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। तो सीन है 11 नवंबर 2013 का, भोपाल के सुनसान बखेरा इलाके में पुलिस को एक आधी जली हुई लाश मिलती है। कुछ ही देर बाद शहर के दूसरे कोने में कस्तूरबा नगर में एक लावारिस सेंट्रो कार भी मिलती है। कार के अंदर खून के निशान थे काफी सारे। पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड केस बन गया था। लाश की पहचान होती है 32 साल के एक प्लाईवुड ट्रेडर मनीष तख्तानी के रूप में। फैमिली से पूछताछ होती है। बीवी सपना कहती है सब कुछ नॉर्मल था। इनफैक्ट उसी दिन सुबह वो दोनों अपनी बेटी के स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म लेने गए थे। मीडिया में हेडलाइन छप जाती है। पुलिस को शक था कि कातिल कोई जानने वाला ही है, पर क्यों? बिजनेस के दुश्मनी भी हो सकती है ना, या मामला कुछ और भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और जो सच सामने आता है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। पता चलता है कि मनीष की परफेक्ट लाइफ उतनी परफेक्ट थी नहीं। उसकी बीवी सपना तख्तानी का एक अफेयर चल रहा था। किसके साथ? मनीष के एक दोस्त के साथ जिसका नाम था हर्ष सलूजा। वैसे उसका नाम फुल नाम था हर्षदीप सलूजा, पर हर्ष सलूजा बुलाते थे उसे। ये हर्ष उनके पड़ोस में ही रहता था और मनीष का अच्छा दोस्त था। मनीष बिजनेस के में थोड़ा ज्यादा बिजी रहता था, तो अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाता था। तो हर्ष ने उसका फायदा उठाया और सपना के साथ अफेयर स्टार्ट कर दिया। उनका प्यार परवान चढ़ने लगा और उन्होंने डिसाइड किया कि उनके बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है उसे हटाना होगा, और वो दीवार थी मनीष। उनका प्लान बिल्कुल सिंपल था। मनीष को मार दो, सपना एक विडो हो जाएगी, और जब हर्ष शादी का प्रपोजल लेके आएगा तो दोनों जो फैमिली होंगी वो बहुत इजीली मान जाएगी। इजी, राइट? अब आते हैं 11 नवंबर की रात पे। हर्ष सलूजा ने मनीष को मिलने के लिए बुलाया। दोस्त थे तो मिलना नॉर्मल था। मनीष अपनी ही सेंट्रो कार से उससे मिलने पहुंचा और वहां कार के अंदर हर्ष ने अपने एक एम्प्लॉय अमीन के साथ मिलकर मनीष को 2 गोलियां मार दी, एक सर में और एक पेट में। प्लान के मुताबिक उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। वो बॉडी को बरखेरा एरिया के अंदर ले गए और वहां बॉडी को पे डीजल डालकर जला दिया। पर कार को उन्होंने वहां नहीं छोड़ा। इंस्टेड उन्होंने कार को कस्तूरबा नगर एरिया में ही छोड़ दिया था, पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि कि वो कार मिल जाए, क्योंकि बॉडी तो जल जाएगी है। कार मिल जाएगी तो वो कस्तूरबा वाले एरिया के आसपास में ही ढूंढेंगे। जब लाश नहीं मिलेगी तो गुमशुदा वाला केस हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये किया। उन्हें लगा कि सब सबूत मिट गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ऐसी गलती जिसने पूरा का पूरा केस ही पलट के रख दिया। जली हुई बॉडी के पॉकेट से एलपीजी सिलेंडर की स्लिप मिली, जो उन्हें मनीष के घर तक ले गई, और डेड बॉडी की आइडेंटिटी कंफर्म हो गई कि हाँ, ये मनीष तख्तानी ही है। मनीष के फोन की लोकेशन से उसकी लास्ट लोकेशन पता चलती है, और वो थी कस्तूरबा नगर एरिया। इससे उसकी गाड़ी की लोकेशन भी मिल जाती है, जो ब्लड और डीएनए सैंपल से भरी हुई थी। फिर मनीष के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि मनीष ने एक अननोन नंबर से लास्ट टाइम बात की थी, और वो बात भी काफी लंबी, 15-15 मिनट के करीब के आसपास की हुई थी। ठीक है। जब उस नंबर के रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि वो नंबर सपना के नाम पे रजिस्टर है।
ये बहुत ज्यादा अजीब था। आखिर उसकी वाइफ किसी अननोन नंबर से अपने ही हस्बैंड से 15 मिनट के लिए क्यों बात करेगी, इतनी लंबी क्यों बात करेगी? और अगर बात भी करेगी तो अननोन नंबर से क्यों करेगी? और अननोन नंबर भी वो मतलब कि लास्ट कॉल उसी की थी, तो फिर वो थोड़ा दिक्कत वाला काम था। इंट्रोगेशन में सपना सारा सच कबूल कर लेती है और टूट जाती है। ठीक है, कैसे उसका अफेयर हर्ष से चला, कैसे हर्ष ने उसके हस्बैंड को मारा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो पुलिस ने सपना, हर्ष और उसके एम्प्लॉय अमीन तीनों को अरेस्ट कर लिया। केस कोर्ट में चला। सपना ने कहा कि वो एक औरत है और उसकी छोटी बेटी है, तो उसे सजा कम मिलनी चाहिए, बट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सपना और हर्ष ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया कि ये इसका प्लान था, मेरा नहीं, बट कोर्ट ने स्टिल ये सबूतों पर ही ज्यादा ध्यान दिया और 2016 में फैसला आया। तीनों को उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। कोर्ट ने इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा, लेकिन कोर्ट रूम में उस दिन एक अजीब व गरीब चीज सी हुई। फैसला सुनकर कातिल हर्ष आहूजा तो फूट फूट कर रोने लगा और उसकी मास्टरमाइंड बीवी सपना तख्तानी वो जोर जोर से हंसने लगी। यस, यू हर्ड दैट राइट, शी वॉज लाफिंग। चेहरे पे शिकन तक नहीं थी। आप सोच रहे होंगे कि चलो जस्टिस हो गया, कहानी खत्म हो गई, बट नो माय फ्रेंड, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। साल बीतते गए, 2016 में सजा हुई थी ना, तो साल बीतते गए। सपना और हर्ष जेल में ही थे। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। फिर आया 2023 साल। ठीक है, अब 16 से और 23 करीब 8 साल तो ये हो गए, और उससे पहले 13 के अंदर मर्डर किया था, तो काफी टाइम हो गया था, करीब 10 साल से वो जेल में ही थे। हर्ष सलूजा ने फिर से बेल की फाइल एप्लीकेशन डाली। इस बार उसने ये नहीं कहा कि वो बेगुनाह है। उसके वकील ने कहा कि भाई हर्ष को जेल में 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उसकी अपील का फाइनल नंबर अभी तक नहीं आया। हमारे सिस्टम में केस इतने पेंडिंग रहते हैं कि सालों तक उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, और कोर्ट ने इसी ग्राउंड पर, प्रोलॉन्ग कस्टडी के ग्राउंड पर, हर्ष सलूजा को बेल दे दी। और जैसे ही हर्ष बाहर आया, सपना के लिए भी दरवाजा खुल गया। 2024 में सपना ने बेल फाइल की और कहा कि किस ग्राउंड पे की, पैरिटी के नाम पे। मतलब जब मेरा को एक्यूज्ड, जिसका रोल मुझसे ज्यादा है मर्डर में, वो बेल पर बाहर है, तो मुझे भी बेल मिलनी चाहिए। और गेस व्हाट, कोर्ट एग्रीड, सपना तख्तानी को भी बेल मिल जाती है। तो आज की सच्चाई ये है कि मनीष तख्तानी के कन्विक्ट कातिल, जिन्होंने इतनी ब्रूटल तरीके से उसको का मर्डर किया, दोनों जेल से बाहर है। उनकी सजा सिर्फ सस्पेंड हुई है, खत्म नहीं हुई। उनकी अपील पर फाइनल फैसला कब आएगा कोई नहीं जानता। तो सवाल ये है कि क्या ये इंसाफ है? एक आदमी की जान चली गई, एक परिवार बर्बाद हो गया, और कातिल सिस्टम की कमी का फायदा उठाकर आजाद घूम रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड का परफेक्ट एग्जाम्पल है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। अगर ये स्टोरी आपको शॉकिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।